आज हम एक ऐसे पत्थर की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि लग्जरी और खूबसूरती की पहचान है। सोचिए, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल हो, या फिर किसी पुराने किले की नक्काशी, या शायद आपके खुद के घर का चमचमाता हुआ फर्श। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है मार्बल, यानी संगमरमर। यह पत्थर सदियों से राजा महाराजाओं की पसंद रहा है और आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का भी एक अहम हिस्सा है। यह देखने में जितना शीतल, चिकना और साफ लगता है, इसे धरती के सीने से बाहर निकालना उतना ही मुश्किल और भारी भरकम काम है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ के अंदर छिपा हुआ यह पत्थर उन बड़े बड़े चट्टानों से निकलकर एकदम पतली और चमकदार स्लैब बनकर आपके घर तक कैसे पहुंचता है? यह कोई ईंट बनाने जैसा आसान काम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही धीमा, रिस्की और हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस है। आज के इस वीडियो में हम आपको मार्बल की खदानों के अंदर ले चलेंगे और देखेंगे कि कैसे भारी भरकम मशीनों और इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके इसे तराशा जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्बल आखिर बनता कैसे है। यह कोई फैक्ट्री में बनाया गया मटेरियल नहीं है, बल्कि यह कुदरत का एक तोहफा है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे या जमीन में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जमा हुआ था। जब धरती नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तो यह चूना पत्थर पिघलकर और जमकर अपना रूप बदल बैठा। इसी रूप बदलने की प्रक्रिया ने उसे मार्बल बना दिया। यही वजह है कि मार्बल के अंदर आपको अलग अलग तरह की नसें या लाइनें दिखाई देती हैं। ये लाइनें दरअसल दूसरी अशुद्धियां या मिनरल्स हैं जो पत्थर के बनने के दौरान उसमें समा गई थीं। दुनिया में अलग अलग रंगों के मार्बल मिलते हैं, सफेद, काला, हरा, गुलाबी। यह सब उस जगह की मिट्टी और मिनरल्स पर निर्भर करता है जहां यह बना है। मार्बल का सफर शुरू होता है एक्सप्लोरेशन से। जियोलॉजिस्ट पहाड़ों की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि किस पहाड़ के नीचे सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल छिपा है। एक बार जगह तय हो जाने के बाद वहां खदान बनाई जाती है। मार्बल की माइनिंग बाकी धातुओं जैसे सोना या लोहा से बिल्कुल अलग होती है। लोहे या सोने के लिए हम पत्थरों को बम से उड़ाकर चूरा बना देते हैं, लेकिन मार्बल में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम मार्बल के पहाड़ पर बम या विस्फोटक का इस्तेमाल करेंगे, तो पत्थर में दरारें आ जाएंगी और मार्बल की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मार्बल को हमें साबुत और बड़े बड़े ब्लॉकों में निकालना होता है। यह ताकत से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर की मिट्टी और बेकार पत्थरों को हटाया जाता है ताकि असली संगमरमर की परत तक पहुंचा जा सके। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे दिलचस्प हिस्सा, पहाड़ को काटना। सोचिए, एक पत्थर जो हजारों टन भारी है और पहाड़ से जुड़ा हुआ है, उसे आप कैसे काटेंगे? आरी से, कुल्हाड़ी से? नहीं, यह इस्तेमाल होती है डायमंड वायर सॉ टेक्नोलॉजी। यह एक लोहे की बहुत मजबूत रस्सी होती है जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल डायमंड यानी हीरे के छोटे छोटे कण लगे होते हैं। हम सब जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और वह किसी भी पत्थर को काट सकता है। इंजीनियर्स सबसे पहले चट्टान में 2 जगह छेद करते हैं, एक ऊपर से और एक साइड से, ताकि दोनों छेद अंदर जाकर मिल जाएं। फिर इस छेद के रास्ते डायमंड वायर को पिरोया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुई में धागा डालते हैं। इस वायर को एक बड़ी पुली वाली मशीन से जोड़ दिया जाता है जो पटरियों पर चलती है। जब मशीन चालू होती है तो यह तार बहुत तेजी से घूमता है। साथ ही साथ वहां लगातार पानी डाला जाता है ताकि घर्षण से तार टूट न जाए और पत्थर भी ज्यादा गर्म न हो। यह घूमता हुआ हीरे का तार धीरे धीरे पहाड़ को मक्खन की तरह काटता हुआ नीचे की तरफ आता है। यह काम बहुत धीमा होता है। एक बड़े ब्लॉक को काटने में कई घंटे या कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं। अब हमारे पास मार्बल का एक बड़ा टुकड़ा है जो चारों तरफ से कट चुका है, लेकिन वह अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है और बहुत भारी है। इसे पहाड़ से अलग करके जमीन पर गिराना एक बहुत ही खतरनाक काम है। पुराने जमाने में लकड़ी के फट्टे फंसाकर उन्हें गीला किया जाता था ताकि वे फूलें और पत्थर अलग हो जाए, लेकिन आज हम हाइड्रो बैग्स या एयर बैग्स या का इस्तेमाल करते हैं। यह लोहे या बहुत मजबूत रबर के गुब्बारे जैसे होते हैं। इन्हें पत्थर की कटी हुई दरारों में डाल दिया जाता है। फिर इनमें प्रेशर से पानी या हवा भरी जाती है। जैसे जैसे ये बैग फूलते हैं, ये हजारों टन भारी चट्टान को धक्का देते हैं। एक हल्की सी छट की आवाज आती है और वह विशालकाय मार्बल का ब्लॉक पहाड़ से अलग होकर नीचे मिट्टी का ढेर पर गिर जाता है। मिट्टी का ढेर इसलिए बनाया जाता है ताकि गिरने पर पत्थर टूटे नहीं। अब खदान के अंदर मार्बल के बड़े बड़े पहाड़ जैसे टुकड़े पड़े हैं
जिनका वजन 20 टन से लेकर 200 टन तक हो सकता है। इन्हें उठाने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन और अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन क्रेन्स को डेरेक क्रेन्स भी कहा जाता है। इन ब्लॉकों को सावधानी से उठाकर बड़े बड़े ट्रकों या ट्रेलर्स पर लादा जाता है। ये ट्रक आम ट्रक नहीं होते, इनका चेसिस बहुत मजबूत होता है जो इतना वजन झेल सके। यहां से यह कच्चा मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट यानी फैक्ट्री की तरफ रवाना होता है। आपने अक्सर हाईवे पर ऐसे ट्रक देखे होंगे जिनके पीछे एक विशालकाय चौकोर पत्थर रखा हो, हमारा कच्चा मार्बल। जब यह ब्लॉक फैक्ट्री में पहुंचता है तो यह अभी भी एक खराब और खुरदरा पत्थर है। इसका असली रूप अभी सामने आना बाकी है। फैक्ट्री में सबसे पहले इस ब्लॉक को ड्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है ताकि इसके कोनों को सही किया जा सके और यह एक सही चौकोर आकार ले ले। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, गंग सॉ मशीन। यह एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें एक साथ 50 से 100 ब्लेड्स लगी होती हैं। जैसे हम ब्रेड के पैकेट से स्लाइस निकालते हैं, ठीक वैसे ही यह मशीन उस बड़े मार्बल ब्लॉक को पतली पतली स्लैब्स में काट देती है। यहां भी ब्लेड्स पर लगातार पानी गिरता रहता है ताकि कटाई स्मूथ हो। यह प्रोसेस भी बहुत समय लेता है। एक बड़े ब्लॉक को पूरी तरह से स्लैब्स में बदलने में 8 से 12 घंटे या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। यह निर्भर करता है कि मार्बल कितना सख्त है। अब हमारे पास मार्बल की कच्ची स्लैब्स तैयार हैं। कटने के बाद भी मार्बल अभी वो चमक नहीं देता जो आप शोरूम में देखते हैं। कुदरती पत्थर होने के कारण इसमें कई बार छोटे मोटे छेद, दरारें या पिन होल्स होते हैं। यह कोई खराबी नहीं है, बल्कि पत्थर की प्रकृति है। इसे ठीक करने के लिए इन स्लैब्स के ऊपर रेजिन या ईपॉक्सी केमिकल लगाया जाता है। यह एक गोंद जैसा पदार्थ होता है जो पत्थर के हर छोटे छेद में घुसकर उसे भर देता है और पत्थर को मजबूती देता है। इसके बाद इन स्लैब्स को नेट चिपकाकर और मजबूत बनाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में यह टूटे नहीं। आखिरी स्टेप है पॉलिशिंग। अब स्लैब्स को एक लाइन पॉलिशिंग मशीन में भेजा जाता है। यहां अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग स्टोन या बट्टियां लगी होती हैं। ये पत्थर स्लैब की सतह को घिसते हैं। पहले मोटे दाने वाले पत्थर से घिसा जाता है और धीरे धीरे एकदम बारीक दाने वाले पत्थर का इस्तेमाल होता है। चलती है जब तक कि मार्बल की सतह शीशे की तरह चमकदार न हो जाए। इसी स्टेप में मार्बल के अंदर छिपे हुए रंग और पैटर्न निखर कर बाहर आते हैं। तो देखा दोस्तों, एक मार्बल का टुकड़ा जो आपके ड्राइंग रूम की शान बढ़ाता है, उसका सफर कितना लंबा और मेहनत भरा होता है। यह शुरू होता है एक सुनसान पहाड़ की गहराई में, जहां जियोलॉजिस्ट इसे खोजते हैं। फिर डायमंड वायर से इसे बहुत प्यार और सावधानी से काटा जाता है। हवा के गुब्बारों से इसे हिलाया जाता है। भारी ट्रकों पर लादकर मीलों दूर फैक्ट्री लाया जाता है। वहां इसे आरी से ब्रेड की तरह काटा जाता है, रसायनों से भरा जाता है और अंत में घिस घिस कर चमकाया जाता है। अगर आपको हमारी यह मेहनत, टन और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके घर का फर्श कैसे बना है। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब